Dear students, my name is Devaram Prajapat. Welcome to Anand Institute YouTube channel. Today we will discuss enriching the nutrients in the soil. मतलब जो soil होती है उसके अंदर nutrients की जो मात्रा होती है उसको हम enrich कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं. Plants continuously need nutrients for their growth. जो plants होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको अपनी जो न्यूट्रिएंट्स होती है उनको टाइम पे बढ़ाना पड़ता है. फॉर देयर ग्रोथ, अपनी वृद्धि के लिए उस प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको बढ़ाना पड़ता है. दे ऑब्जर्व दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. ये जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं? उस सॉइल से. हाउएवर कंटिन्यूली ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन द सेम फील्ड. जब एक ही खेत पर या एक ही फील्ड पर फसल बार बार उगाई जाती है, कंटिन्यूसली क्रॉप ऑन द सेम फील्ड, एक ही खेत पर फसल बार बार उगाई जाती है, इट मेक डिफिशियंस इन वाइटल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन. तो उस खेत के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन वगैरह उसकी कमी हो जाती है. इन वाइटल न्यूट्रिएंट्स मतलब कम हो जाते हैं. द सॉइल डज नॉट गेट इनफ टाइम. अगर उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं करवाए टाइम पर तो क्या होगा? टू रिप्लेनिश द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स नेचुरली. तो उस मिट्टी के अंदर, उस सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन वगैरह वो अपने आप कम हो जाएंगे या लॉस्ट हो जाएंगे. देयरफॉर इन ऑर्डर टू कीप द प्लांट हेल्थी, इस तरह से किसी प्लांट्स को हेल्थी रखने के लिए यानी कि उसकी डेवलपमेंट के लिए प्लांट्स हेल्थी, द सॉइल नीड टू बी इनरिच्ड विथ दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो उस सॉइल को आवश्यकता होती है किसकी? इनरिच विद दीज न्यूट्रिएंट्स. उस मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवाने पड़ते हैं टाइम टू टाइम. द इनरिचमेंट ऑफ सॉइल मतलब जो मिट्टी है जिसके अंदर हमको खेती करनी है उस मिट्टी को हम इनरिच कैसे कर सकते हैं? उन न्यूट्रिएंट्स से हम या नाइट्रोजन वगैरह जो होती है उनसे कैसे उसको ज़्यादा कर सकते हैं उस मिट्टी के अंदर. कैन बी डन इन द फॉलोइंग. हम इन स्टेप्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस किस वे में यूज करके हम कौन कौन से तरीके यूज करके हम उस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो होती है उसको बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. तो फर्स्ट है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर. सबसे फर्स्ट है उस मिट्टी के अंदर मैन्योर्स यानी कि खाद एंड फर्टिलाइजर का मतलब होता है उर्वरक. इनको यूज करके उस मिट्टी की जो कैपेसिटी है क्रॉप बढ़ाने की यानी फसल कैपेसिटी है उसको हम ऐड करके इस सॉइल के अंदर उसके न्यूट्रिएंट्स है यानी नाइट्रोजन की मात्रा उसको बढ़ा सकते हैं. टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, उस मिट्टी की उपजाऊपन बढ़ाने के लिए. दीज फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स आर रिच इन नाइट्रोजन. ये जो फर्टिलाइजर और मैन्योर्स होते हैं वो रिच होते हैं किसमें? नाइट्रोजन में. इनके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में होती है. इसलिए हमको हमारे खेत में समय समय पर जो खाद और रासायनिक उर्वरक वगैरह होते हैं उनको ऐड करना चाहिए जिससे हमारी फसल क्या हो? अच्छी मात्रा में हो. In addition, these fertilizers contain potassium and phosphorus. ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनके अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? पोटेशियम और फास्फोरस की. इसके और भी उदाहरण है जैसे यूरिया. हम यूरिया का उदाहरण लेते हैं तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2. इसका मतलब है कि इसके अंदर जैसे देखो यहाँ पर भी N है और यहाँ पर भी N है यानी कि इसके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में होती है. अब इसका सेकेंड पॉइंट लेते हैं कि उसके अंदर उस सॉइल को इनरिच कैसे कर सकते हैं यानी कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उनको इनरिच ज़्यादा मात्रा में कैसे बढ़ा सकते हैं. तो सेकंड पॉइंट है बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स. बाय ग्रोइंग मतलब उगा के, लेग्यूमिनस का मतलब होता है फलीदार पौधे. फलीदार प्लांट्स को उगा के हम इनकी जो न्यूट्रिएंट्स लेवल होते हैं उसको ज़्यादा कर सकते हैं. लाइक ग्राम एंड पीस, चने का पौधा एंड पीस यानी कि मटर का पौधा इन द फील्ड हमारे खेत में. यानी कि हमें टाइम टू टाइम इन जो फलीदार पौधे होते हैं उनको भी हमारे खेत में उगाना चाहिए जिससे हमारी मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट्स लेवल है जिसके अंदर नाइट्रोजन्स वगैरह होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी के, वो ज़्यादा मात्रा में हो और खेती अच्छी हो. द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया. ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं इनकी जो रूट्स होती है उनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ये क्या करते हैं अपनी जो वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है उसको अपने अंदर फिक्स कर लेते हैं. कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन की
एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स कर लेते हैं। देखिए एक प्लांट्स है, उसका डायग्राम है, ये लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। ये जो रूट्स होती है इसके अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम नोड्यूल्स बोल सकते हैं, और इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया अवेलेबल होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिकल नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करता है और इसके अंदर अवेलेबल रखता है, ताकि जब भी उसको उस प्लांट को अवेलेबल ज़रूरत होती है उसकी, तो यहाँ से अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरी कर सकता है। तो इस तरह से इसमें देखिए। अब है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, लेग्यूमिनियस प्लांट्स एंड राइजोबियम शेयर ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये लेग्यूमिनियस प्लांट यानी फलीदार पौधे एंड राइजोबियम जो उनकी जड़ों में होता है, ये एक रिलेशनशिप ऐड करते हैं, रिलेशनशिप अदा करते हैं, जो विच ईच अदर एक दूसरे के साथ। सिम्बायोसिक रिलेशनशिप का मतलब होता है सहजीवन, एक दूसरे के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड देयरफॉर गेट्स फूड। ये जो क्या करता है, अपना भोजन उस प्लांट्स की जो रूट होती है वहाँ से ऑब्जर्व ऑब्टेन करता है। फ्रॉम दीज प्लांट्स द बैक्टीरिया इन रिटर्न प्रोवाइड द प्लांट्स विद नाइट्रोजन। और जो प्लांट्स होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है उस प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करवाता है, नाइट्रोजन। उस प्लांट्स को वो नाइट्रोजन रिटर्न प्रोवाइड करवाता है। इस तरह से ये जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं और राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, ये एक रिलेशनशिप शो करते हैं जिसका नाम है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यानी कि ये अपने लाइफ स्पेंड करने के लिए, लाइफ को बनाए रखने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और ये जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। इस तरह से ये एक प्लांट है, इसकी ये रूट्स है, रूट्स के अंदर नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो इनके पास नाइट्रोजन अवेलेबल होती है वो इस पूरे प्लांट्स को अवेलेबल करवाती है। इस तरह से हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।